ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल राय ने भीलवाड़ा में रोड शो किया और चुनावी चौसर की अपनी चाल चली। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर वार किया और कहा कि राजनीति में ईमानदार लोग नहीं हैं और ईमानदार लोगों को राजनीति में लाने की जरूरत है। साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये जरूर एक संकट है देश के अंदर कि जो ईमानदार लोग हैं उनके अंदर अभी ये बहुत सारे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं आई है कि अपने क्षेत्रीय जो बड़े बड़े आका हैं उनसे टकरा सकें। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक साल के अंदर अगर 400 लोग इस देश में ईमानदारी के आधार पर मोर्चा लेने के लिए हिम्मत कर रहे हैं तो वो बड़ी बात। तो कुल मिलाकर प्रदेश में चुनावी चौसर के खेल में हर मोरा हर दिन अपनी जीत के लिए, विपक्षी की हार के लिए हर सीट पर आड़ी टेढ़ी और सीधी चालें चल रहा है। लगातार विरोधी को घेरा, यानी कि खेल अपने परवान पर है। इस बीच एम्पायर की जिम्मेदारी निभा रहा है निर्वाचन विभाग और पुलिस विभाग निभा रही है सुरक्षा की जिम्मेदारी। बहरहाल कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मोहरों की चाल, समर्थकों की चाल में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसी ही सीटों के प्रदेश में 6600 बूथों को संवेदनशील माना गया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन और पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था नवदीप सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की, जहां निर्वाचन विभाग ने एहतियात बरतते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करने की बात कही है। चुनावी चौसर में बात दौसा सीट की, जहां पर बेशक मतदाता प्रदेश में सबसे कम हो, लेकिन राजनीतिक पारा यहां सबसे ज्यादा परवान पर है। यहां से दो भाई आमने सामने हैं, लेकिन अब दौसा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हरीश मीणा को लेकर नया विवाद सामने आया है, यानी बीजेपी के मोहरे की मुसीबत बढ़ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी की वेबसाइट पर मीणा के फोटो को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस के मुताबिक मीणा की फोटो वर्दी में है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा करके बीजेपी एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी की ऑफिशियल साइट bjp.org है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2 मामले हैं जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त जो है उनको शिकायत की है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। पहला मामला ये है कि जो पूर्व पुलिस अधिकारी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया दौसा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से, उनका जो चित्र उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें वो वर्दी में ही दिखाई दे रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि वो किसी विशेष वर्ग को प्रभावित करके वोट अर्जित करना चाहते हैं। चुनावी चौसर में बात मोहरों की कुछ ऐसी चालों की जो अपने आप में हटके है। दरअसल चुनावी चौसर के रण में मोहरे अपनी शह के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ ऐसा ही किया बीकानेर के चौखुटी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। यहां हाल ही में बनाए गए ओवरब्रिज को उद्घाटन से पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जनता के लिए खोल दिया। अब वो इसे जनता के लिए राहत बता रहे हैं और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल चौसर के खेल में उपलब्धियों की चाल बड़ी काम आती है। कुछ ऐसी चाल का फायदा उठाने की कोशिश यहां भी की गई। ये ओवरब्रिज कांग्रेस के वक्त में बना था, लेकिन उस वक्त लोगों की सहूलियत याद नहीं आई और तब से ये बनने के बाद भी बंद पड़ा रहा। बीजेपी की सरकार को बने भी लंबा अरसा हो गया है। उसने भी इसका उद्घाटन कर लोगों की समस्या घटाने का काम नहीं किया। बहरहाल चाल कोई चले, फायदा लोगों को होना तय है, क्योंकि ये चुनावी मौसम है। बात तो सिर्फ इतनी है, कम से कम कोई मोहरा अपने हित के साथ साथ लोगों के हित में चाल तो चले। स्कूल की बार बार मांग उठ रही थी, कुछ महिलाएं भी थी जो स्कूल के लिए बहुत परेशान हो रही थी। तो उन्होंने सबने हमें ये कहा कि भी आज मंगल पांडे के क्रांतिकारी के जयंती का दिन है, आप ये कुछ कर नहीं रहे हो और स्कूल को खोल नहीं रहे हो, जनता परेशान हो रही है। शासन इस बात को समझे कि जो काम आम जनता के लिए बना है, जनता के हित के लिए जो कार्य हुआ है, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। चुनावी चौसर में अब बात चुनावी रंगों की। वैसे तो बिना मतलब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी लोभ के किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर देते हैं। ऐसा ही एक शख्स है जयपुर निवासी गुलशन भाटिया उर्फ गुल्लू, जो पिछले 40 सालों से हर चुनावी चौसर में अपने ही अंदाज में रंग भरने का काम करता है। सिर से लेकर पांव तक गुल्लू बीजेपी के रंग में रंगा नजर आता है। जयपुर बीजेपी के लिए गुल्लू भाई दिल्ली के किसी बड़े नेता से बढ़कर
स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि गुल्लू ने अपने जीवन के 40 साल इसी काम में निकाल दिए। बीजेपी का रंग केवल उसके कपड़ों और दुपहिया वाहन में ही नहीं, बल्कि दिलो दिमाग में बस गया है और चुनाव के दौरान वो निकल पड़ते हैं प्रचार पर। और जैसे ही प्रचार खत्म, चुनाव खत्म, नेताओं का मतलब खत्म हो जाता है और नेता अपने वादों की तरह गुल्लू को भी भूल जाते हैं और गुल्लू फिर से अपनी छोटी सी दुकान में पहुंच जाता है। तकरीबन 40-42 साल होने को आगे हैं। जनसंघ के ज़माने से मैं ये प्रचार करता आ रहा हूँ। पहले जनसंघ हुआ करती थी, फिर जनता पार्टी बनी और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं पार्टी का ही प्रचार करता हूँ, इसमें चाहे कोई अभिनेता खड़ा हो जाए या कोई नेता खड़ा हो जाए। मैं सिर्फ पार्टी के लिए ही करता हूँ, अपनी ही प्रशंसा के लिए, जयपुर शहर में सबको अपने साथ प्रसिद्ध करने के लिए मैं ये प्रचार। चुनावी चौसर में अब बात उस मुद्दे की जिसके सामने कई चुनाव लड़े गए, कईयों की सत्ता बदली, कई नेता आए और चले गए, लेकिन मुद्दा आज भी जस का तस बना हुआ है। आज बात भीलवाड़ा के मुद्दे की। प्रदेश में एक तरफ चुनावी पारा चढ़ा हुआ है तो दूसरी तरफ तेज गर्मी से भी पारा लगातार चढ़ रहा है। और जैसे ही गर्मी शुरू होती है, भीलवाड़ा के लोगों के ये सोच सोच कर पसीने छूटने लगते हैं कि अब क्या होगा। ये हाल तो जब है जब भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, लेकिन पानी का फैक्टर हमेशा राजनीति का डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। इस बार भी ये बड़ा चुनावी मुद्दा है। यहाँ फिलहाल 3 से 4 दिनों में लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। प्रशासन को शिकायत भी की है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पाइपलाइन के आगे जनता के पानी नहीं पहुंचने से वो टैंकरों से पानी मंगवा रही है पैसे खर्च करके। यहाँ के लोग पानी के लिए बेहाल हैं और हर बार की तरह इस बार भी इस आस में है कि चुनावी मुद्दा बना पानी का वादा क्या पता इस बार पूरा हो जाए। बहरहाल समस्या का पुख्ता समाधान कब तक होगा बताना मुश्किल, लेकिन जलदाय विभाग इस संकट से निपटने के लिए वाटर रेल मंगा रहा है कि 30 से 40 लाख लीटर मैक्सिमम पानी की शॉर्टफॉल आ सकती है। तो ये एक रेक में 25 लाख लीटर आया तो अपने को 1.5 और 2 रेक दिन में हो जाएगी। तो उससे यथासंभव कोशिश यही रहेगी कि क्राइसिस नहीं रहे और जो वर्तमान में अपन सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं 72 घंटे की, हम वो मेंटेन कर सके। हर बार मेजा बांध लोगों को कुछ राहत पहुंचा देता था, लेकिन इस बार ये भी सूख गया। अब यहाँ के लोगों के मन में चुनाव के साथ साथ उम्मीद जागी है कि क्या पता इस बार उनकी ये सालों से चली आ रही समस्या खत्म हो जाए। फर्स्ट इंडिया के लिए भीलवाड़ा से सोमदत्त त्रिपाठी की रिपोर्ट। चुनावी चौसर में अब बात आज के तीखे बयानों की। सबसे पहले सुनिए सीएम राज्य का कांग्रेस पर यह तीखा प्रहार। 60 साल हो गए, 65 साल हो गए हम पीछे पड़े हैं। हम इसलिए पीछे पड़े हैं कि कांग्रेस ने 60 साल के अंदर अपने लगातार राज के अंदर हम लोगों को अलग अलग रखने का काम किया है। हमको लड़ाया है, कहीं विष्णोइयों को लड़ाया है, कहीं रेबाड़ियों को लड़ाया है, कहीं राजपूतों को लड़ाया है, कहीं गुजरों को लड़ाया है, कहीं मीणों को लड़ाया है, कहीं जाटों को लड़ाया है, कोई एससी को लड़ाया है, कहीं मुसलमान को लड़ाया है, हिंदू को लड़ाया है। लड़ा के अपने वोटों का फायदा लिया है। सीएम राज्य के बयानों की बौछार के बाद अब सुनिए अशोक गहलोत का पलटवार। अभी पानी आ ही नहीं जालोर के अंदर, वो कहाँ गया पानी? वो तो कहती मैं जल्दी ले आऊंगी। अरे पानी ऐसे आता है क्या? टाइम लगता है, पर जिस रूप में माहौल बनाया चुनाव के अंदर, वो माहौल ऐसा बना दिया जैसे कि ताले तोड़ के ले आएंगे हम लोग। तो अब आपको सुनाते हैं जयपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी ने किस तरीके से राजनेता और अभिनेता पर एक साथ हमला किया। बात मोदी और अमिताभ बच्चन की, जरा सुनिए। फिल्मों में अच्छा लगता है कि हीरो 10 मंदिर से कूदा, लोग ताली बजाते हैं और कहते हैं हीरो बहुत बड़ा है। ये इस देश में लोकतंत्र को भी ये सिनेमा बनाना चाहते हैं। अच्छे कपड़े पहन के अपने सेट में पीछे लाल किला बनाकर, कभी शंकर जी का फोटो बनाकर, कभी किसी का फोटो बनाकर, ये लोकतंत्र में सिनेमा के आधार पर लोगों की भावना प्रकाशकर राज बनाना चाहते हैं। कितने आदमी ने अमिताभ बच्चन को देखा, कितने आदमी उसे मिले। सबसे बड़ा हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन। किसने कहा? सिनेमा वाला देखने वाले कहते हैं, बाकी तो कोई कहता नहीं है। ये देश में मजदूरी करने वाला, खेत पे काम करने वाला, होटल पे काम करने वाला, उसको क्या पता कि कैसे फिल्म बनती है। वो फिल्म देख के आता है, दूसरे कहता है अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा हीरो होगा, बहुत बड़ा हीरो। ये मुलायम, ये जो मोदी जी है, ये भी समझ रहे हैं कि जोर जोर से बोलो, टीवी में जब भी कोई बोले मोदी जी की बात समझो तो समझे एक बहुत बड़ा जोरदार आदमी आ गया मोदी। अरे भाई 3 बार मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री
8 साल तक इन्होंने भ्रष्टाचार हटाने के लिए गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।